हमारा जीना नए समय में हो जाता है। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय 6 वचन से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहे तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। हाँ, यहाँ तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस की पत्री में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, जो इफिसुस की कलीसिया का पादरी है उसको लिखता है, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। हालेलुया। देखिए, दिन बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, तारीखें बदल जाती हैं, कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता और उसका वचन कभी नहीं बदलता। हालेलुया। और यहां कहता है यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। आज नया साल में हम लोग कुछ बातों को याद रखना है, कुछ बातों के प्रति सावधान होना है, उनकी सुधि लेनी है, तभी हम भी परमेश्वर के अच्छे बच्चे बनेंगे। हालेलुया। तो हम भी परमेश्वर के अच्छे बच्चे ठहरेंगे और विश्वास और उस अच्छे उपदेश से जो मानते आए हैं हमारा पालन पोषण होता रहेगा। हमारा पालन पोषण उन बातों से होता रहेगा जो बातें हम मानते आए हैं। यानी कि मानते मानते जब हम किसी चीज को मानते रहते हैं तो उसके बारे में और जानते रहते हैं और उसके साथ और जुड़ते रहते हैं और गहराई से हमारा रिश्ता बनता रहता है। हम जितना नजदीक आते हैं उतना ज्यादा जानते हैं, जितना नजदीक आते हैं उतना ज्यादा मानते हैं और जितना ज्यादा मानते हैं उतना ही उसकी गहराई में हम लोग उतरते रहते हैं। 7 वचन में लिखा है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। यहां सावधान करता है कि अशुद्ध मतलब जो चीजें शुद्ध नहीं है, और बुढ़ियों की सी कहानी, बुढ़ियों की कहानी, बुढ़ियों की कहानी में कोई सच्चाई नहीं होती। अभी तो खैर वो समय नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे, आप छोटे थे, तब आपकी नानी दादी मामी कहानियां सुनाती थी आपको, और उस कहानियों में क्या होता था, मनगढ़ंत कहानियां थी। जिन आ गया, भूत आ गया, परी आ गई, है ना, फरिश्ता आ गया, जिन आ गया, अलिफ लैला की कहानी आ गई, है ना, चंद्रकांता की कहानी आ गई, अलादीन का चिराग आ गया, और पता नहीं कैसी कैसी कहानियां जिनको सुनने से कोई लाभ ही नहीं है, जिनको सुनने से कोई फायदा ही नहीं है, जिनका सुनना ही बेकार है, टाइम पास करना है जिनका सुनना। परमेश्वर का वचन कहता है तू उनसे सावधान रहे, उन अशुद्ध और बुढ़ियों की कहानी से सावधान रहे, अलग रहे उनसे। 2024 में शायद आपने बहुत सारी मिथ्या बातें सुनी होंगी, बहुत सारी झूठी अफवाहें सुनी होंगी, लेकिन वचन क्या कहता है, तू उनसे अलग रहे, तू उनसे अलग रहे। वो अच्छी तो लगती हैं, रोमांचक भी होती हैं, लेकिन उनसे हमें कोई फायदा नहीं है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो हमारे जीवन में तरक्की नहीं कर सकती, हमारे जीवन में बढ़ोतरी नहीं कर सकती, हमें वो बुराइयों से बचा नहीं सकती, हमें वो परमेश्वर के नजदीक नहीं लेके आ सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनसे अलग रहे, क्योंकि तेरा परमेश्वर कहानियों का परमेश्वर नहीं है, तेरा परमेश्वर सचमुच में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो जिनकी और भूतों की कहानियां सुनता है, चंद्रकांता की और पता नहीं किस किस की कहानियां सुनता है, उनसे अलग रहे। तेरा परमेश्वर तो वह जो साक्षात में लाल समुद्र को पार करवा देता है, तेरा परमेश्वर तो वो है जो खाली जय जयकार करने से यरीहो की दीवारों को गिरवा देता है। इसलिए इस झूठी बातों से तू बच के रहे, इस मिथ्या बातों से तू बच के रहे। परमेश्वर जो है वो साक्षात परमेश्वर है, इसलिए झूठी बातों से, बुढ़ियों किसी कहानी से, अशुद्ध बकवासों से तू बच के रहे, क्योंकि तेरा पालन पोषण अच्छे उपदेशों से होता है।
जिन उपदेशों को तू मानते आया है उन उपदेशों से तेरा पालन पोषण होता रहेगा। आत्मा की खुराक परमेश्वर का वचन है और हमें आत्मिक भोजन की जरूरत रहती है। तो हम परमेश्वर का वचन पाके, परमेश्वर के वचन से प्रेरणा पाके, परमेश्वर के वचन से चेतावनी पाके, परमेश्वर के वचन से दिलेरी पाके हम लोग बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। कहानियां सुन के हम लोग नहीं बढ़ते, परमेश्वर का वचन सुन के, वचन से हमारा पालन पोषण होता है और हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए अशुद्ध और बकवास की बातों से, कहानियां घड़ंत मन घड़ंत वाली बातों से तो अलग रहे और भक्ति की साधना कर, भक्ति की साधना कर। परमेश्वर के साथ जो तेरा रिलेशनशिप है उसको साधना कर, मतलब उसको परफेक्ट कर। साधना करने का मतलब है प्रैक्टिस कर, परफेक्ट कर, उसको प्रैक्टिस कर, उसका अभ्यास कर। और जब तू उसका अभ्यास करेगा तो तू परमेश्वर के नजदीक 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 होता जाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ आप प्रैक्टिकल हो जाओगे तो तुम परमेश्वर के नजदीक पहुंच जाओगे। अगर कहानियां सुनते ही रहोगे तो तुम परमेश्वर के नजदीक नहीं पहुंचोगे। बहुत सारे लोग हैं चर्चों में, कहानियां सुनते रहते हैं, वचन को भी कहानियों जैसे ही लेते हैं। वो सुनते तो रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। पढ़ते तो रहते हैं, जो बाइबल सिखाते हैं सामने बैठ के बाइबल खोल के लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अकेले में प्रैक्टिस नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थनाओं में प्रैक्टिस नहीं करते, प्रभु के नजदीक जाने की प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें उनका मन ही नहीं है, इसलिए वो बढ़ते नहीं है। उम्र में बढ़ जाते हैं, कामों में बढ़ जाते हैं, दूसरी चीजों के अनुभव में बढ़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर में नहीं बढ़ते। परमेश्वर में बढ़ना जरूरी है, उन्हीं से तेरा पालन पोषण होता रहेगा। जैसे जैसे हम वचन को खाते रहेंगे, वचन को पीते रहेंगे, वचन को प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब यह कि वचन में जीना, वचन को प्रैक्टिस करने का मतलब वचन में जीने का अभ्यास करना। परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है, हम गलती करते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं, नहीं प्रभु तेरा वचन ये कहता है, मैं मानता हूं तेरी बात को, मैं ये गलती नहीं करूंगा। फिर गलती करते हैं, फिर परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, आप थोड़ा सा हट जाते हैं, फिर थोड़ा सा हट जाते हैं, और धीरे धीरे करके जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं, उस बुराई से टोटली हट जाते हैं, आप अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस जो है, आपका अभ्यास जो है, आपकी साधना जो है वो सफल हो जाती है। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोगों को बाइबल पढ़ना है ही नहीं, बहुत सारे मसीह लोगों को प्रार्थना में बैठना है ही नहीं। चर्च में नाचेंगे, गाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, खुदा को समय नहीं देंगे, परमेश्वर को समय नहीं देंगे, झूठी बातों में फंस जाएंगे। शैतान तो चाहता है, तुम्हारा दुश्मन विरोधी शैतान, वो चाहता है तुम बाइबल ना पढ़ो, तुम और कामों में लगे रहो, तुम सेवा करने में लगे रहो, खाना बनाने में लगे रहो, खाना खिलाने में लगे रहो, बाइबल ना पढ़ो। मैंने बहुत सारे सेवादार भाई बहनों को भी देखा, कामों में तो सबसे आगे है, लेकिन प्रार्थना में आगे नहीं है। भाई आपके काम आपकी प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं। आप बढ़ोतरी तभी पाओगे जब आप प्रार्थना में मजबूत हो जाओगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को समझ जाओगे, सीख जाओगे। वो आपके जीवन की रोटी है, वो असली भोजन है आपका, वो आपका असली भोजन है जो आपकी आत्मा को चाहिए। नहीं तो आपका शरीर तो तगड़ा हो जाएगा अभ्यास कर करके, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो कमजोर हो जाएगी, क्यों? परमेश्वर के साथ अनुभव नहीं है। हालेलुया। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा भी भक्ति के लिए है। भक्ति करेगा तो उस जीवन को प्राप्त कर लेगा जो तेरे लिए रखा हुआ है। भक्ति नहीं करेगा तो उस जीवन को प्राप्त नहीं करेगा। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। हालेलुया। हमारी आशा उसी परमेश्वर पर है, जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे, सिखाता रहे कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनता जा। हालेलुया। इन बातों को सिखाता भी रहे और सीखता भी रहे,
और प्रैक्टिस भी करता रहे, अभ्यास भी करता रहे, साधना भी करता रहे, और ये समझ ले कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, कोई तुझे फालतू ना समझे, पर वचन में अपने आप को मजबूत कर, अपने चाल चलन को मजबूत कर, और प्रेम में अपने आप को नमूना बना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, वैसे ही आप भी प्रेम करो और नमूना बनो, एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे के अपराधों को प्रेम से ढांपते हुए। जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा, प्रेम सारे अपराधों को ढांप देता है ना। प्रेम में आगे बढ़ते रहो, उदाहरण बनो लोगों के लिए, आदर्श बनो, कि आपको देख के लोग वचन में चलना सीखें, आपको देख के लोग वचन से बातें करना सीखें, आपको देख के लोगों का चाल चलन बदले, और विश्वास, लोगों का विश्वास भी आपके विश्वास जैसा हो, आप नमूना बने विश्वास का। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति विश्वास का नमूना बनता है, और आप भी बन सकते हैं विश्वास का नमूना। कैसे बन सकते हैं? देखिए, कभी ऐसे मैंने एक भाई से मिला, मैं जब दूसरों पे समस्या आती है तो कहता प्रभु पे भरोसा रख, प्रभु पे भरोसा रख। सबको ऐसा होता प्रभु करेगा, प्रभु पे भरोसा रख। एक दिन उसके ऊपर खुद मुसीबत आ गई। उस दिन कहता प्रभु कुछ नहीं करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा आज तो। एक बार बोला, फिर दूसरी बार भी बोला प्रभु कुछ नहीं करेगा आज तो मेरे को ही करना पड़ेगा। मैंने बोला तूने तो प्रभु को छोटा कर दिया। इतने सालों से जो गवाही देता आया कि प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, और तेरे कहने से लोगों ने विश्वास भी कर लिया, उनके जीवन में हो गया, तो क्या वो प्रभु आज तेरे जीवन में नहीं करेगा? भाई, क्या वो तेरे जीवन में नहीं करेगा? तूने इतना छोटा बना लिया परमेश्वर को, तूने तो इतनी सालों की मेहनत जो की, लोगों को दिलेरी दी, आज खुद ही फेल हो गया। तू लोगों को पास करवाता रहा, ऐसे बच्चे के जैसे हो गया जो एग्जाम में बैठा है, दूसरे बच्चों को बता रहा है ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और खुद का पेपर खाली पड़ा है। दूसरे पास हो गए लेकिन खुद फेल हो गया। विश्वास में नमूना बन, आदर्श बन लोगों के लिए, और पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बनता जा। आपको देख के लोग समझें कि हाँ, मुझे भी इसके जैसे बनना है, मुझे भी इसके जैसी आशीष पानी है, मुझे भी इसके जैसा चाल चलन रखना है, मुझे भी इसके जैसा विश्वास रखना है। एक बार मैं पंजाब में कहीं पे गया, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था, मोस्टली कोई नहीं होता, मेरे साथ अकेला ही होता हूं मैं, और अकेला होना मेरे लिए बहुत आशीष का कारण बनता है कई बार। क्यों? दूसरा होता तो वो बोलता इधर रुकेंगे, उधर रुकेंगे, बात करेंगे। मैं अकेला होता हूं, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं खुदा से बातें करता जाता हूं। मैं कभी गीत गाता जाता हूं, कभी मेरी आंखों से आंसू आते हैं, फिर भी मैं प्रार्थना करते हुए निकल जाता हूं। कई बार जहां मैं जा रहा हूं वहां के हालात प्रभु मुझे बताता है, प्रार्थना में, वचन में। कई बार मैं चलते गाड़ी चलाते चलाते वचन की तैयारी भी करता हूं। तो मैं गया तो मुझे देख के कुछ काफी लड़के मुझे लेने के लिए आए, मैं तो अकेला ही था गाड़ी में। मैंने 2 चक्कर काटे वहां को, मुझे पहचाना नहीं उन्होंने। तब मैंने फोन करके लोकेशन मांगी, उनसे बोला कि किसी का नंबर दे दो मुझे। तो जिसका नंबर दिया वो तो वहीं पे खड़ा हुआ था, 2 चक्कर में वहां से काट गया। तो मैंने फोन किया, तो मैंने बोला काली सी गाड़ी है भाई, ऐसे करके है, ऐसे मैंने कपड़े डाल रखे, तुम बताओ तुमने क्या डाल के रखे? एक टूटी हुई स्कूटी सी खड़ी है मेरे पास ही। तो मैं कहा यहां से तो मैं 2 बार गुजरा हूं। जी हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। वो भी हैरान थे, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। नाम तो बहुत सुना है लेकिन बता तो छोटा सा, कल्ला ही घूम रहा है। जाके अपने पास साहब को बोला ये बिशप जी हैं, ये अकेले ही आ गए, इनके साथ कोई बॉडीगार्ड वगैरह कुछ नहीं है, कोई साथ में इनके कोई कुछ नहीं है? तो उन्होंने बोला ये अकेले ही रहते हैं। तो एक बहन ने बोला नहीं नहीं, इनके साथ स्वर्गदूत होते हैं। पंजाब में तो ऐसे होता है ना, कोई पादरी थोड़ा सा फेमस हो जाए तो 4-5 लोगों को लेके चलता है, बॉडी बिल्डरों को साथ में, काली टी शर्ट वालों को, है ना, उसको ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई बड़ा पादरी है, थोड़ा सा और रिस्पेक्ट मिलती है। हम दूसरों को बोलते हैं तेरे साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत है, तो मेरे साथ क्यों नहीं है फिर? है? मुझे खुद भी उन बातों पे पहले चलना चाहिए, तभी मैं दूसरों को बोल सकता हूं। पहले मुझे नमूना बनना चाहिए, तभी आप दूसरों को बोल सकते हैं। पहले आप खुद करें, फिर दूसरों को सिखाएं। तीमुथियुस को कहता है कि आदर्श बनता जा विश्वासियों के लिए। कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझे, कोई तेरे चाल चलन को तुच्छ ना समझे, कोई तेरे विश्वास को तुच्छ ना समझे। जो तू प्रेम, तेरे अंदर खुदा का प्रेम है, उसको भी तुच्छ ना समझे, तेरे विश्वास को भी तुच्छ ना समझे, तेरी पवित्रता को भी कोई तुच्छ ना समझे। विश्वासियों के लिए इन सारी चीजों में तू आदर्श बनता जा।
एक नमूना बन दूसरों के लिए, दूसरों के लिए नमूना बन। ज्यादातर आदतें हमारे बच्चे कहां से सीखते हैं? माँ बाप से सीखते हैं। ज्यादातर बच्चे सीखते हैं अपने माँ बाप से सीखते हैं। झूठ बोलना सीखते हैं अपने माँ बाप से सीखते हैं, दारू पीना सीखते हैं अपने माँ बाप से सीखते हैं, गाली देना सीखते हैं अपने माँ बाप से सीखते हैं, झगड़ा करना सीखते हैं अपने माँ बाप से सीखते हैं। आप अपने घर में नमूना बढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी आपका फॉलो करेंगे। हालेलुया। इसलिए नमूने बनते जाओ। और पौलुस कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लवलीन रहो। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। जो वरदान तेरे अंदर है उसमें तू लापरवाह मत बन कि नहीं ये तो मेरे अंदर ही है, ये तो वरदान मुझे मिला हुआ है ना? कुछ लोग पुरानी बातों को याद कर करके दोहराते हैं। और मैं वहां जाता था तो ऐसे होता था, मैं वहां जाता तो ऐसे होता। आजकल नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुमने भी छोड़ दिया, खुदा ने भी छोड़ दिया, तुमने भी छोड़ दिया और परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। तुमने उसके पास बैठना छोड़ दिया, उसने तुम्हें इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तुमने उसके नजदीक आने का अभ्यास करना छोड़ दिया, उसने तुम्हें इस्तेमाल करने का अभ्यास छोड़ दिया। हाँ? निश्चिंत मत रहे उन वरदानों के प्रति। जो वरदान तुझे मिले हैं, तेरे अगुओं ने तेरे सिर पे हाथ रख के जो दुआएं की हैं, जो आशीषें तेरे को मिली हैं, जो अभिषेक तेरे को मिला है, जो वरदान तुझे मिले हैं, जो तरक्की तुझे मिली है, उसमें तू निश्चिंत ना रह। वो जा भी सकता है, सावधान रह उसके प्रति। उसको संभाल के रख, संभाल के रख, बल्कि और बढ़ा उसको, उसमें बढ़ता जा। उसको कम ना कर, उसको खत्म ना कर, उसको जाया ना जाने दे, उसमें बना रहे। हालेलुया। जो तुझे मिला है उसमें क्या कर? बना रहे, उसको मजबूती से पकड़ के रख। इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पे प्रकट हो, ताकि तेरी तरक्की सब पे प्रकट हो। इन बातों को सोचता रहो, इनमें मन लगा के रख, इनको संभाल के रख। हालेलुया। इनको संभाल के रख। 10 कुंवारियों के बारे में आपने सुना है ना? कुछ तो थी जो तेल फालतू लेके आई थी साथ में, और कुछ ऐसी थी जो मिसाल तो जला के आई थी, चलो चली जाएगा काम। निश्चिंत थी वो कि चलो काम चली जाएगा, लेकिन दूल्हे के आने से पहले ही तेल खत्म होने लग गया। अब क्या करती हैं? बाजार में जाती हैं जी। पहले कहां थी? पहले तो अंदर ही थी, फिर मसाले बुझने लगी। जब दूल्हे का आने का समय हुआ तो मसाले बुझने लगी, लेकिन जो बुद्धिमान थी उन्होंने पकड़े रखा तेल को। नहीं, साथ में मुझे चाहिए तेल, मुझे और आग जलानी है, मुझे और लो जलानी है। तो जो बुद्धिमान थी वो तेल अपना साथ में लेके गई हुई थी, ताकि उनकी आग बुझे ना, उनकी मशालें जलती रहें। और जो मूर्ख थी वो लापरवाही के साथ चली गई और मशालें तो ले ली, लेकिन उनमें एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया। और जब उनका मसालें बुझने लगी तो तेल लेने के लिए चली गई। पीछे से दूल्हा आया, दरवाजा बंद हो गया। प्रभु भी ऐसे ही आएगा। आप कहोगे प्रभु ये सब कुछ तो था मेरे पास, अब तो नहीं है, अब तो नहीं है। तो परमेश्वर कहेगा फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके हाथ में है। इसलिए कमाई करो, भक्ति की साधना करो, और जो चीजें तुम्हारे हाथ में परमेश्वर ने दी हैं उनको पकड़े रख 2025 में, और उनको बढ़ाओ, उनको कम ना होने दो। हालेलुया। ताकि तेरी तरक्की सब पर प्रकट हो। वचन 16 में कहता है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, 2025 में हम उन अच्छी बातों को थाम के रखें, भक्ति की बातों को थाम के रखें, अनुग्रह की बातों को थाम के रखें जो परमेश्वर ने हमें दी है। कोई भी हमारी जवानी को तुच्छ ना समझे। आप बड़े सामर्थी हो, बड़े आशीषित हो, बड़े धन्य हो कि खुदा ने आपको चुन के, परमेश्वर ने आपको चुन के अपनी चरणों में रखा हुआ है। नहीं तो दुनिया में क्या था? दुनिया में तो कुछ भी नहीं है।
आप परमेश्वर की हजूरी से बाहर निकल जाओ, दुनिया में गुम हो जाओगे आप, दुनिया की भीड़ में खो जाओगे। बहुत सारे लोग खोए पड़े हैं, बहुतों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली हैं, बहुत लोग परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे से निकल के चले गए हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के हाथ के नीचे से निकल के चले गए हैं। क्या हासिल कर लिया उन्होंने? उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो निश्चिंत हो गए, वो लापरवाह हो गए कि चलो देखी जाएगी। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू थाम के रख, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। जो तू मुंह से बोलता उसकी भी चौकसी कर, जो तू मन में सोचता उसकी भी चौकसी कर। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। तू चाल चलन में, पवित्रता में, विश्वास में, प्रेम में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन, वचनों में सीखने सिखाने में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। मेरे अजीजों, 2025 में आइए हम एक निर्णय लें कि हम एक आदर्श जीवन जिएंगे। आशीष से तो मांगते हैं 2025 के लिए हम लोग, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग एक कदम और उसके साथ आगे बढ़ाएं और कहें, प्रभु मैं पवित्र बन के चलूंगा, प्रभु मैं तेरे प्रेम में चलूंगा, प्रभु मैं विश्वास में चलूंगा, मैं पवित्रता में रहूंगा, मैं बुढ़ियों की कहानी पे मन नहीं लगाऊंगा, मैं व्यर्थ की बातों में समय नहीं बिताऊंगा, मैं भक्ति की साधना करूंगा, मैं इसी बातों के लिए यत्न करता रहूंगा और मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिता, जैसे 2024 में तू विश्वास योग्य रहा, 2025 में भी ऐसे विश्वास योग्य रहेगा। मैं भी और विश्वास योग्यता दिखाऊंगा और तेरे नजदीक आऊंगा और अपने चाल चलन को, अपनी जवानी को वचन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में लोगों के लिए आदर्श बनाता जाऊंगा। ये मेरी दुआ है, मेरी मदद और सहायता कर प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। नया साल आपको मुबारक हो।